हेलो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो ईवल प्रिंस था वो जो शिकवी है उसके पास आता है, उसे करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो मारती है उसको कि उसके सर पे चोट लग जाती है। वो उसको ऐसे घर से भगाती है जैसे लोग चूहों को भगाते हैं। ये चीज़ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। इसीलिए जाते जाते वो उससे कहता है कि तुम मुझसे जानबूझ के दूरी बना रही हो ना। तो वो सब कुछ रोक के पहले ये बोलती है हाँ, क्योंकि अब मैं जनरल की वाइफ हूँ। तो फिर वो कहता है कोई बात नहीं, जब तुम विधवा हो जाओगी ना तब मैं कोई ना कोई तरीका अपना लूँगा तुम्हें दोबारा से अपने बनाने का। इतना बोल के अपनी चोट पे हाथ रखते हुए अपने पंखे से उसको सहलाते हुए वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन जो शीकी होती है वो यही सोच रही होती है विधवा, इस पगले का मतलब क्या था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारे जनरल हैं उनको चारों तरफ से, जहाँ पे जिस प्लेस पे वो गए थे वहाँ पे हर तरफ से लोग उनको घेरे हैं उनको मारने के लिए। लेकिन तभी शिकी वहाँ पे आ जाती है घोड़े पे और वो जनरल को अपने साथ बैठा लेती है और फिर उनको बचाते हुए ले जाने लगती है। लेकिन तभी उस पर तीर लगता है और दूसरा तीर हमारे जनरल को लगता है। पर किसी तरह खैर ये लोग पहुँच जाते हैं जनरल के मेंशन में, जहाँ पे जो शिकी होती है इसका इलाज चल रहा होता है और इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट होते हैं ये जो है जो हमारे जनरल होते हैं उनसे कह रहे होते हैं कि जो मैडम हैं वो ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। और वो एकदम झुक के एकदम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने मैडम पे शक किया। फिर वो बताते हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल मेरे पास आई थी कि जनरल की जान खतरे में, उन्हें बचाना है, और उन्होंने बिना मेरे ही वो एकदम आगे बढ़ गई थी सेना लेके कि नहीं मुझे जनरल किसी कीमत पे बचाना है, इसीलिए वो आपको बचाने के लिए पहुंच गई थी। और तो फिर लेकिन ये जो जनरल होता है ये उसे कहता है देखो तुम परेशान मत हो, तुम बस ये पता करो कि जो एरो उनको लगा है, जो शिकवी हैं उनको वो एरो कहाँ से लगा है, वो एरो कहाँ से आया है। तो कहता है ठीक है कि मैं पता करूँगा। फिर ये लेकिन जाते जाते ये भी बोलता है कि मुझे भी अब यकीन हो गया कि जो मैडम है वो बहुत ही अच्छी हैं और कोई मजबूरी रही होगी इसीलिए वो नकली नाम से यहाँ पे हैं। तो ये भी अब उनके सपोर्टर में हो जाता है। या हम देखते हैं कि जो, क्योंकि भैया जनरल को तो जान से मारना था लेकिन साजिश तो फेल हो जाता है, तो इसीलिए वो आदमी आता है इस ईवल प्रिंस के पास और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं जनरल को नहीं मार पाया, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। हमने उसकी जो वाइफ थी उस पर तीर चला दिया, वो एकदम बुरे से ज़ख्मी हो गई है और उसको ऐसा तीर मारा है, इससे जहर का वाला तीर है कि वो बचेगी नहीं। इतना सुन के तो ईवल जो प्रिंस होते हैं ये तो बिल्कुल एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो पगला गए हैं भैया शिंकी के प्यार में। सोचते कि मेरी प्रेमिका मुझसे जो मतलब अब प्रेमिका पत्नी किसी और की हो गई है, लेकिन इनकी जो चाहत है अब उसके ज़्यादा बढ़ गई है भाई। तो ये तो एकदम पगला के फिर एकदम सही में पागल सनकी आदमी है, सनकी एकदम हंसता, ओहो क्या बात है, क्या काम किया, कितना बड़ा काम किया। इतना बोलते हुए अपने तो इनका इतना बड़ा सा इनका सीन होता है, उसमें से चाकू निकालता है, धड़ से उसके पेट में मार देता है, उसको जान से मार देता है और फिर उसको वहाँ से उसकी लाश को फेंकवा देता है। इसके बाद यहाँ पे ये आती हैं भैया, ये जो असली प्रिंसेस हैं जो ये नकली रूप धारण करके यहाँ बैठी हुई हैं, ये चीज़ देख के इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये फिर इस ईयर प्रिंस को फिर बताती हैं कि जो जनरल की वाइफ है वो बिल्कुल अब ठीक है, उनको कोई मतलब दिक्कत नहीं, उनकी जो जान है एकदम सेफ़ है। तो इतना सुन के ये उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो जनरल के मेंशन में काम करती है इसलिए मुझे पता है। इसके बाद ये बिल्कुल शांत होता है और कुछ सोचने लगता है। तो फिर आगे उससे बोलता है कि मैं सिर्फ चाहता था कि वो ना मरे, वो ज़िंदा रहे। तो फिर ये उसको ताना कसते हुए बोलती है कि उसने अपने पति की जान बचाने के लिए खुद की परवाह भी नहीं की। इतना इसने बोला नहीं कि ईवल प्रिंस का दिमाग सनक गया, वो तो बिल्कुल गर्दन से इसको पकड़ लेता है और एकदम कस के गर्दन से इसको पकड़ता है और इसे बहुत ही एकदम से कहते ना ईवल उसे बोलता है कि तुम ना दोबारा से उस जनरल का नाम मेरे सामने लेना मत। और फिर ये सही में ताना एकदम गजब मारती है इस पर। तो कहता है आपको बड़ी परवाह है जनरल की वाइफ की, हाँ बहुत ज़्यादा परवाह है आपको। जिस पे ये इसे बकवास इसकी सुनने लगता है कुछ भी, क्योंकि ये रुकती नहीं, ये सारी की सारी बात कहती है कि अब आपको उसकी बड़ी चिंता है, लेकिन अब वो अब जनरल की बीवी बन गई है, अब वो आपकी हो नहीं सकती। तो और ये एकदम मुस्कुराती है इतना बोल के। तो फिर क्या करता है, ये धीरे से अपना हाथ जो है उसके मुंह के पास लाता है और इससे कहता है कि मैं कभी भी किसी की परवाह नहीं करता, ठीक है। और फिर इसको लिटरली झटक के वहाँ से ये चला जाता है। ये चीज़ देख के इसको अच्छा नहीं लगता है।
ये बिल्कुल जैसे होता है ना गुस्सा, एकदम गुस्से के उसमें होती है, क्योंकि इसको अब बुरा लग रहा होता है, क्योंकि ये देख सकता है कि जो फीलिंग ये चाहती थी इसके लिए, मतलब जैसा ये फील करे, ये उस समय ये फील नहीं कर रहा था कि जब इसकी शादी हो रही थी, जिस बेचारी को इतना बड़ा कांड करना पड़ा इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अब ये इसको फील हो रहा है कि ये अब अपनी जो उनकी प्रूफ प्रेमिका है उनसे ये प्यार करते हैं। बदतमीज़ है। उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी शिंकू हैं ये लेटी हुई हैं और एकदम से कुछ बहुत आराम सपना देखती है और इसकी आँख खुल जाती है। फिर ये उठ के बैठती है और फिर ये एकदम आसपास देखने लगती है। वहाँ पे एक मिरर होता है, उसमें अपना चेहरा दिखती है। तभी ये असली प्रिंसेस आ जाती है और ये इससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो वो उससे कहती है कि मैं यहाँ किसी को जानती, किसी का मैसेज लेकर आई थी, इसलिए आई हूँ। और फिर ये क्या इसको एकदम इसके कॉलर पकड़ लेती है असली प्रिंसेस जो होती है। तो ये नौकरों का नाम बनाने लगती है, लेकिन कोई नहीं आता है। और फिर ये चाकू निकालती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, किसी भी कीमत पे मुझे वो पेंडेंट चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, यहाँ पे जो ये जनरल होते हैं ये अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पता नहीं चल पा होता है कि हमला किसने किया होता है जो शिंकी होती है उस पर। तब तक तो ये बेचारी एकदम से होता नहीं, बहुत डरी हुई सी, एकदम गिरते पड़ते इसके पास आती है और ये इसको एकदम उसे कहने लगती है, जनरल इसे बताने की कोशिश करती है कि देखिए मैं असली प्रिंसेस, एकदम भी शी वांटेड टू, चाहती थी कि सच बता दे, लेकिन ये बिल्कुल बोल नहीं पाती, बहुत डरी हुई होती है। और फिर वो कहती है कि वो आदमी जो जांगो मेंशन से आया है वो असली प्रिंसेस है, ये सब बोलने से पढ़ाने लगती है ये सब। तो फिर जो जनरल होता है वो उसको बहुत प्यार से पीछे से एकदम इसको बैक हग करता है, उसको पकड़ता है और एकदम इसको थोड़ी देर वैसे ही पकड़ता है। तो ये थोड़ी सी ना एकदम शांत होती है। फिर उससे कहता है कि प्लीज़ हिलो मत, तुम्हें काफ़ी चोट लगी है, प्लीज़ हिलो मत तुम। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही दोनों बैठे रहते हैं और फिर वो उसको, फिर जब थोड़ा रिलैक्स हो जाती है तो उस तरफ देखती है और फिर वो उससे पूछती है कि क्या कोई जियांगाओ हाउस से कोई यहाँ पे आया था क्या। तो वो कहता है नहीं। तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये सपना देख रही थी, मतलब वो असलियत में असली प्रिंसेस नहीं आई थी, ये सपना देख रही थी। लेकिन फिर ये इससे पूछता है कि तुम मुझसे कह रही थी कि तुम कुछ नहीं हो, मतलब कुछ तुम्हारी असलियत कुछ और है। तो ये कोशिश तो करती है बोलने की, पर बोल नहीं पाती है और फिर सिंपली ये बोलती है कि मुझे दवा पीना पसंद नहीं है। तो वो एकदम स्माइल करता है और इसको कहता है पर तुम्हें दवा तो पीनी पड़ेगी ना अच्छे होने के लिए। और फिर इसको उठाता है, उठा के फिर ये अपने एकदम रूम में ले जाता है और वहाँ ये अपने हाथों से जो है इसको जो दवा है वो पिलाता है। और ये पार्ट यहीं पे